ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे काम करेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कैटेगरी बी है वो इतने अच्छे तरीके से वर्कआउट हो जाए कि अब वो टॉपिक्स में कैटेगरी ए में लिस्ट डाउन कर पाऊं। मुझे अपने कैटेगरी बी के टॉपिक्स को कैटेगरी ए में ले जाने के लिए मेहनत करनी है इन 90 दिनों में, ठीक है। एंड बाय चांस इफ यू आर वेरी लकी एंड इफ यू कैन फाइंड टाइम टू एक्चुअली वर्क ऑन योर कैटेगरी सी टॉपिक्स ऑल्सो, देन यू शुड डेफिनेटली डू इट। पहले हो सकता है कि वो आप यहाँ पे आधा अधूरा टॉपिक पढ़ो इसलिए वो कैटेगरी बी में आए, और कैटेगरी बी में आ चुका है तो आपको यहाँ पर फिर उसको आधा अधूरा टॉपिक को भी फिर कैटेगरी ए में ले जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। बट वेन यू आर नाउ एक्चुअली रेडी इन जनवरी टू गिव पेपर, यहां पर आपका ये जो पर्टिकुलर टेबल है वो कैसा दिखाई देना चाहिए। अभी आपका टेबल कैसा भी दिखाई दे रहा है उससे डरने की बात नहीं है, लेकिन आप जब जनवरी में पेपर देने जा रहे हो तो ये टेबल आपका कैसे दिखाई देना चाहिए। ये टेबल आपको दिखाई देना चाहिए जहां पर यहां पर आपके पास में मैक्सिमम टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स आर इन दिस पर्टिकुलर कॉलम जो आपकी स्ट्रेंथ बन चुके हैं, ठीक है। यहां पर आपका जो है बहुत मिनिमल टॉपिक होना चाहिए और यहां पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कैटेगरी सी में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि सर कोनिक सेक्शन तो मुझे कुछ भी नहीं पता, सर मैं पूरा कैसे पढ़ सकता हूं, कुछ पूरा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ लो। मैं आपको यहां पे बार बार बोल चुका हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस टेंजेंट के ऊपर आते हैं, एटलीस्ट टेंजेंट के बारे में पता करके जाओ। अगर यहां पर आपको कोनिक सेक्शन में केवल टेंजेंट भी आती है, कॉमन टेंजेंट लिखते आती है, काफी अच्छे चांस है कि आपको उसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपके उसमें किस तरह के दो पोर्शंस होंगे, एक पोर्शन ऐसा होगा जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है और एक पोर्शन ऐसा होगा जिसके बारे में आपको कुछ कुछ पता है। तो आपकी अगर किस्मत चमक गई, आपकी अगर किस्मत चमक गई तो यहां पर क्या होगा कि जो आपको कुछ कुछ पता है ना उस पर से क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इतना तो लग आजमा सकते हैं ना हम, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लग इस पोजीशन पे नहीं आजमा सकते कि सर मैं तो कुछ नहीं करूं तो भी तो लग काम कर सकता है, नहीं करेगा। जब हमारे पास में इतना बड़ा सैंपल स्पेस है, इतने सारे होनहार बच्चे हैं, तो इस लेवल पे लग काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर मेहनत करके कैटेगरी सी को एंटायरली कैटेगरी बी में डाल दिया है, कैटेगरी बी को एंटायरली कैटेगरी ए में डाल दिया है, आपने इतनी मेहनत करी तो आपका लक बिल्कुल काम कर सकता है। अगर आपको सीक्वेंस सीरीज का वीएन मेथड नहीं आता है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको एपी का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आप यहाँ पे अभी 2020 के अगर आपने यहाँ पे मेरे डिस्कशंस देखे होंगे, बहुत सारे स्लॉट्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आया है सीक्वेंस एंड सीरीज में से। बहुत सारे जो आपके स्लॉट्स है उसके अंदर बायनोमियल में केवल जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो यहां पर इसका मतलब बच्चों की किस्मत चमक रही है। अगर उन्होंने इतना भी अगर टॉपिक किया था तो उनको बेसिकली नंबर कमाते आ गए हैं, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट एक्टिविटी दैट यू नीड टू डू इन टुडेज डेट इटसेल्फ, ठीक है। आज के दिन में यानी एक्टिविटी आप कंप्लीट करो और यहां पर इन तीनों के साथ में फिर आप यहां पे अपना प्लान बनाना स्टार्ट करो। करना क्या है यहां पर आपको रिवीजन प्लान किस तरीके से बनाना है कि आप कैटेगरी बी में से एक एक टॉपिक उठा के कैटेगरी ए में डालना स्टार्ट करोगे, ठीक है। मैंने यहां पे आपको और एक चीज जो है पहले भी बताई हुई है, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अगर बहुत अच्छे नंबर लाने हैं then you need to work on this mantra for sure, know something about everything and everything about something, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होना चाहिए जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है, लेकिन है ना कुछ भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए, एवरीथिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। और सॉरी कुछ ऐसे टॉपिक्स होना चाहिए जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है और कुछ ऐसे टॉपिक्स होना चाहिए जिसके बारे में आपको कुछ कुछ पता है, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, दैट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, ठीक है। पी ब्लॉक्स और मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, नहीं सर सॉल्ट एनालिसिस तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है सर, ये तो पता नहीं क्या है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, मैंने तो आज तक उठा के भी नहीं देखा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास में टॉपिक जहां पर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ ना कुछ पता डेफिनेटली होना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, अक्षरा यादव। तो यार वही मैं कह रहा हूं, आपके पास में अभी समय है, मेक अ गुड यूज ऑफ इट, ठीक है। एटलीस्ट आपको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीजें अपने टीचर से पूछ लेनी चाहिए और फिर उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको अभी से लग रहा है कि आप यहाँ पे एंटायर सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो